नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो ज्योग्राफी में हम लोग नदी घाटी परियोजना स्टार्ट करेंगे आज हम लोग। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसे आप लोग स्टैटिक जीके में भी पढ़ लेते हैं और एक्चुअली ये आपका ज्योग्राफी का चैप्टर होता है, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं नदी घाटी परियोजना का कंसेप्ट क्या है, इसके टाइटल के पीछे की चीज़ें जो भी है। तो यहाँ आपको जैसे लिखा गया है नदी घाटी एंड परियोजना, यानी कि तीन टर्म्स आपको दिख रहे हैं। पहला हो गया आपका नदी, सेकंड में आपका घाटी और थर्ड हो गया आपका परियोजना। तो नदी में तो आपको समझ में आ रही है सारी चीज़ें। मैंने सारी नदियाँ का पूरा चैप्टर ही मैंने आपको पढ़ा दिया, चाहे वो गंगा नदी रिवर सिस्टम हो, चाहे ब्रह्मपुत्र हो, या फिर साउथ इंडियन की जितनी भी रिवर सिस्टम थी। अब रही बात घाटी, तो घाटी का भी मैंने कंसेप्ट दे रखा है। जैसे कि जो नदी आपकी फ्लो कर रही होगी, तो ये जो नदी फ्लो कर रही है, इस नदी के कई क्या होंगे, सहायक नदी भी होंगे। इस प्रकार से उसकी दाईं सहायक नदी होगी, उसके कई बाईं सहायक नदी भी होगी। तो इसका जो क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को ही क्या नाम दिया जाता है, घाटी का नाम दिया जाता है। अब जैसे ये जो नदी आपकी फ्लो कर रही है, ये आपकी दामोदर नदी फ्लो कर रही है, ठीक है ना। जस्ट एक नाम मैं ले रहा हूँ, ये कि ये दामोदर नदी फ्लो कर रही है। अब दामोदर नदी की ये एक सहायक नदी है, दूसरी ये सहायक नदी है, तीसरी ये सहायक नदी है, और ये चौथी और ये पांचवी सहायक नदी है। तो ये दामोदर नदी की जो ये सहायक नदियां हैं, ये सहायक नदियां अपना पानी कहाँ दे रही है, तो इस दामोदर नदी में दे रही है। ये भी नदी यहाँ पे दे रही है, यानी कि पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये क्या कहलाएगा, घाटी। और ये घाटी कौन सा घाटी कहलाएगा, तो इसे हम लोग कहेंगे दामोदर नदी घाटी, ठीक है। अब इसका नाम इसीलिए दिया गया दामोदर नदी क्योंकि इसके जितने भी सहायक नदी थी, उस सहायक नदी का जो ये क्षेत्र है, ये जो घाटी का निर्माण कर रहा था, तो इसका जो मेन रिवर है, उस रिवर के नाम पर ही घाटी का नाम दे दिया जाता है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे कि आप बोलते हैं गंगा नदी घाटी सिस्टम या फिर सिंधु नदी घाटी सिस्टम, तो आपने सिंधु नदी देखा है। इस प्रकार से मानसरोवर आपने यहाँ से निकाला है, मानसरोवर झील से आपकी सिंधु नदी, उसकी झेलम हो गया, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ठीक है। इधर से भी पाकिस्तान की इतनी सहायक दो तीन सहायक नदियां हमने पढ़ा। तो यानी ये जो पूरा क्षेत्र जो दिख रहा है, ये क्षेत्र क्या कहलाएगा, घाटी। और ये कौन सा घाटी होगा, तो ये सिंधु नदी घाटी परियोजना। आगे परियोजना का कंसेप्ट समझेंगे। ये सिंधु नदी घाटी कहलाएगा। क्लियर हो गया। उसी प्रकार से आपने गंगा नदी पढ़ा है, तो गंगा नदी का भी एक बार थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन कर ले रहे हैं कि जैसे कि आपका गंगा नदी गंगोत्री से निकल रही है, ठीक है। इस प्रकार से इसकी यमुना सहायक नदी है। उसके बाद इधर से इसका चंबल हो गया, बेतवा हो गया, केन हो गया, फिर बिहार में सोन नदी हो गई, उस बाद इधर आपका गंडक हो गया, कोसी हो गया। तो ये जो गंगा नदी आपकी जो मेन रिवर है, इसकी जो सहायक नदी है, ये जो पूरा क्षेत्र होगा, ये पूरा क्षेत्र क्या कहलाएगा, तो घाटी कहलाएगा। और इस घाटी का क्या नाम कहलाएगा, क्या नाम पड़ेगा, तो गंगा नदी घाटी। क्लियर है, गंगा नदी घाटी। तो चलिए इतना पॉइंट क्लियर हो गया। यानी कि जो आपका चैप्टर है नदी घाटी परियोजना, तो नदी घाटी परियोजना कहने का मतलब कि आपकी बहुत सारी नदियां हैं। जैसे आपने देखा दामोदर नदी, तो दामोदर नदी घाटी आपका आएगा, गंगा नदी तो गंगा नदी घाटी आएगा। इस तरह से आपको सारी चीजें चलेगी। अब नेक्स्ट आपको तीसरे नंबर में बताया गया है क्या, परियोजना। अब ये परियोजना का कंसेप्ट को समझिए। देखिए, जैसे कि भारत सरकार के द्वारा आपको पता है कि 5 ईयर प्लान स्टार्ट की गई थी, क्लियर है ना, जो अब नीति आयोग के नाम से जानी जाती है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पंचवर्षीय योजना। तो देखिए इस वर्ड में भी क्या आ रहा है, एक योजना आ रहा है। इसको तोड़ते हैं अगर थोड़ा से, तो परियोजना को जब आप तोड़ेंगे तो परि प्लस योजना, ठीक है। तो परि मतलब क्या हो गया, पहले, और योजना का मतलब क्या होता है कि आपको कोई भी कार्य करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, आप एक योजना बनाएंगे, एक प्लान बनाएंगे। अब यही प्लान, जैसे कि अब यहाँ पे आपकी दामोदर नदी फ्लो कर रही थी। अब दामोदर नदी का ये क्या हो गया, सहायक नदी, दूसरी सहायक नदी, ये तीसरी सहायक नदी। तो ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम लोग क्या कहें, घाटी कहें। और इस घाटी का क्या नाम पड़ जाएगा, तो दामोदर नदी घाटी कहला जाएगा। अब इसके बाद अगर हम लोग लिख रहे हैं परियोजना, तो इसका मतलब समझिएगा कि यहां पर इस दामोदर नदी घाटी में एक हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। अब ये प्लान क्या करेंगे, जैसे कि समझिएगा अब यहाँ पे कि आपकी ये कोई दामोदर नदी जैसे फ्लो कर रही है, ठीक है। दामोदर नदी का ये डायरेक्शन में फ्लो हो रहा, तो इस नदी में हम लोग क्या करेंगे, बांध का निर्माण करेंगे। क्या निर्माण करेंगे, बांध का निर्माण करेंगे। अब देखिए बांध का निर्माण कैसे होगा,
जैसे ये नदी यहाँ पे फ्लो कर रही थी, ठीक है, इस प्रकार से फुल फेज में ये नदी अपना फ्लो कर रही है। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर इतने बड़े, ठीक है ना, कम से कम 20 से 25 किलोमीटर का क्षेत्र होगा, 20 से 25-30 किलोमीटर का क्षेत्र हम लोग क्या करेंगे, इतने क्षेत्र को इस प्रकार से इस नदी को रोकेंगे हम लोग, ठीक है। और यहाँ पे इस प्रकार से फाटक इस प्रकार से बना दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो दामोदर नदी आ रही, इधर से भी फाटक होगा, इधर भी फाटक रहेगा, इधर भी रहेगा, ये फाटक हो गया, ये हो गया फाटक। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए, ये दामोदर नदी पे हम लोगों ने क्या कर दिया है, तो बांध बांध दिया। बांध बांधने से क्या हो गया, ये नदी अब क्या हो गया, ये पूरा का पूरा यहाँ पर स्टोर हो गई है। ये नदी क्या हो गई, नदी का जो पानी हो गया हमने क्या कर लिया, स्टोर कर लिया। अब इससे क्या होगा, तो देखिए सबसे पहला चीज आपने क्या किया, नदी घाटी परियोजना में, परियोजना का इन द सेंस कि पहला आपने काम क्या किया, बांध बांधा। अब आपने जब बांध बांध लिया तो इस बांध बांधने से क्या होगा, यहाँ पे आपके क्या हो गया, पानी बहुत सारे स्टोर हो जाएंगे, यही दामोदर नदी का। और यहाँ से आपका एक फाटक रहेगा जहां से दामोदर नदी यहाँ से फ्लो करेगी, ठीक है। अब यहाँ से आगे निकलेगी, आगे कई राज्यों से होते हुए आगे बढ़ते हुए चली जाएगी। और देन आपका दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है, तो हुगली की सहायक नदी है, तो उस पे आके अपना जल निकाल देगी। तो यहाँ पे जब हमने बांध बांधा तो इतना हमने क्या कर लिया, पानी को स्टोर कर लिया। तो अब इस पानी के स्टोर करने से क्या क्या फायदा है, तो पहला हमने बांध बांधा, तो यहाँ पे इतना जब पानी स्टोर हो गया तो एक कृत्रिम, ठीक है ना, कृत्रिम कहने का मतलब कि मानव द्वारा पानी को स्टोर करने के कारण यहाँ पे क्या निर्माण हो जाएगा, झील का निर्माण हो जाएगा या झरना का निर्माण हो जाएगा। अब इस झील और झरना के निर्माण से क्या होगा, ये जो क्षेत्र होगा, ये क्षेत्र एक टूरिस्ट प्लेस बन जाएगा। टूरिस्ट प्लेस कहने का मतलब कि पर्यटक, यानी कि लोगों के लिए अच्छा समय बिताने वाला एक क्षेत्र ये आपका बन जाएगा। मैंने ये कहा कि जब दामोदर नदी पे हम लोगों ने बांध बांधा, तो बांध बांधने से जो ये पानी स्टोर हुआ, तो इस पानी के स्टोर होने से क्या निर्माण हो गया, कृत्रिम, क्योंकि हम लोगों ने बांध बांधा है तो यहां से झील और झरने का निर्माण हो गया, यानी कि ये क्षेत्र क्या बन गया, एक टूरिस्ट प्लेस बन गया। अब ये टूरिस्ट प्लेस बन गया है तो इससे लोग क्या होंगे, यहां पर घूमने के लिए आएंगे। अगर लोग यहाँ घूमने आ रहे होंगे तो देखिए यहाँ पे आप जब आएंगे तो नॉर्मल सी बात है, कुछ खाएंगे पिएंगे, तो यहाँ पे क्या होंगे, कई सारे दुकानें लगेंगे, जिससे यहाँ पे रोजगार का एक अच्छा खासा स्रोत यहाँ पर बनता है। तो देखिए अगर नदी घाटी परियोजना आप चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसकी क्या एडवांटेज है और क्या इसकी डिसएडवांटेज भी है, उसको भी आपको समझना होगा। तो जब आप मेंस के पेपर में लिख रहे होंगे यूपीएससी में या पीसीएस वगैरह में, तो आपको खास करके नदी घाटी परियोजना में आपके उसके नकारात्मक पहलू पर विचार करने को कहा जाएगा। अभी तो मैं आपको जो बता रहा हूं सकारात्मक है, यानी कि पॉजिटिव, यानी कि जो इसके एडवांटेज है। तो सबसे पहले आपने देखा बांध बांधने पे, नदी पे हमने बांध बांध दिया, बांध बांधा यानी कि क्या हुआ, बड़े बड़े यहाँ पे दीवार आपने क्या कर दिए भाई, खड़े कर दिए इस प्रकार से। और यहाँ पे आपने फाटक बना दिया, दरवाजा लगा दिया, यानी कि बहुत ज्यादा पानी जब स्टोर होगा तो हम क्या करेंगे, ये फाटक खोल देंगे और पानी इधर से फ्लो कर जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये आपका बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, 30 से 35 किलोमीटर का क्षेत्र ये होगा। 30 से 35 किलोमीटर का समझ रहे हो ये क्षेत्र, यानी कि आपका 1 2 3 कॉलोनी आपका उसके अंदर होगा। क्लियर है। तो इतना बड़ा क्षेत्र होगा। तो बांध बांधने से आपका झील का निर्माण हो गया। झील से क्या हुआ, वहां पे एक पर्यटक क्षेत्र बन गया, लोगों का घूमने का एक जगह बन जा रहा है, जिससे लोगों को यहाँ पे रोजगार भी मिल रहा है। यहाँ के रहने वाले लोगों क्या करेंगे, यहाँ स्टॉल बनाएंगे, दुकानें खोलेंगे। अब इससे सरकार को भी फायदा है, टैक्स सरकार को मिल रहा होगा। दूसरा, अब यहाँ पे ये फाटक से अब जैसे कि क्या किया जाएगा, नहर सिस्टम बना लिया जाएगा, यानी कि यहाँ से पानी का पाइपलाइन बिछा करके जो किसान खेती कर रहे हैं वहां पे अगर वर्षा अच्छी नहीं हुई तो इसी पानी से सिंचाई भी करा दी जाएगी। ठीक है, तो देखिए सिंचाई भी आप कर सक रहे हैं। दूसरा, आप कृत्रिम झील के निर्माण से वह क्षेत्र आपके लिए टूरिस्ट प्लेस बन गया है, रोजगार यहाँ पे निकल रही है। तो ये सारे नदी घाटी परियोजना जो मैंने कहा, तो ये जो आप योजना बनाए हैं, इस योजना क्यों बनाए, देखिए आप कोई भी प्लान करते हैं कुछ अच्छे चीज के लिए, तो ये आपका देखिए ये सारे परियोजना करने, यानी कि आप जब प्लान करते हैं तो ये सारे एडवांटेज हमें मिली है। तो नदी घाटी परियोजना से यही आपको समझ में आना चाहिए कि कोई भी नदी, जो उस नदी का जो क्षेत्र है, उसकी जो सहायक नदियां हैं, वो क्षेत्र पूरा घाटी कहलाएगा और उस घाटी का नाम पड़ जाएगा जो उसकी मुख्य नदी होगी, जैसे दामोदर नदी घाटी। अब उस दामोदर नदी पे हम लोगों ने अगर बांध बांधा है तो वो एक परियोजना के तहत है। बांध बांधने से यहीं पर डैम का निर्माण हुआ है, कृत्रिम झील का निर्माण हुआ, रोजगार की उत्पत्ति हुई है, किसानों के लिए सिंचाई का नहर का व्यवस्था हो जाएगा। जैसे कि आपने एक सुना भी होगा फरक्का बांध, ठीक है ना, फरक्का बांध सुना होगा,
इसके बाद आपने सतलज और ब्यास जो नदी है उसके जो संगम में वहां से आपका इंदिरा नहर, यानी कि भारत का या फिर एशिया का कहा जाए, ये मैंने आपको रिवर सिस्टम में पढ़ाया भी है, सबसे बड़ा नहर है। और राजस्थान जो एक मरुस्थलीय क्षेत्र है वो पूरा वहां पे सिंचाई उसी नहर से की जाती है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आप पाकिस्तान को ले सकते हैं। पाकिस्तान में जो सिंचाई की जाती है वहां की जो नहर सिस्टम है इतनी शानदार है, क्योंकि वहां पे जो मुख्य नदी है क्या है, सिंधु नदी ही है। अब उस सिंधु नदी में इतना वहां पे बांध बांध करके पानी को स्टोर किया गया पाकिस्तान में, और उसके स्टोरेज से इतनी अच्छी तरह से नहर सिस्टम निकाली गई है जो वहां के किसानों के लिए खेती में या सिंचाई में वो मुख्य इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। क्लियर है? तो वो जीता जागता एग्जाम्पल है पाकिस्तान के लिए। यहां पे बातें क्लियर हो गई। तो ये आपके हो गए एडवांटेज। जैसे कि आप यहां पे देखेंगे भी, जो यहां मैंने लिखा है नदी घाटी परियोजना के बारे, एक बार इसको रीड आउट करते हैं तो ये आपका पीडीएफ अपलोड हो जाएगा एप्लीकेशन में, साथ के साथ जो रिवर सिस्टम है वो भी आपका पीडीएफ अपलोड होगा। देखिए, नदी घाटी परियोजना, नदी से लाभ उठाने के लिए जो हम लोग योजना बनाते हैं, मैंने बताया कि आपकी जो घाटी है, जैसे कोई भी नदी की घाटी होगी उसकी सहायक क्षेत्र वाला जो एरिया होगा, तो दामोदर नदी घाटी पे या फिर उस दामोदर नदी का जो पानी आ रहा है उससे हमें कोई फायदा तो होना चाहिए ना, उसका प्रॉफिट तो होना चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या बनाया, योजना बनाया। योजना बना रहे हैं, पहले बना रहे, प्रॉफिट से पहले बना रहे, इसलिए हमने नाम रखा परियोजना। तो हम लोग नदी में जो प्रवाहित जो फ्लो पानी है उसका अगर हमें लाभ उठाना है तो उसके लिए हम लोग एक योजना बनाते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, नदी घाटी परियोजना। क्लियर है? अब इस परियोजना में हम लोग क्या करते हैं, बांध बांधते हैं, जिससे क्या होता है, आपकी डैम का निर्माण होता है। अब उस बांध से सिंचाई के लिए नहर बना करके हम लोग पानी का इस्तेमाल भी कर लेते हैं। डैम से पानी, अब देखिए जो पानी का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पे जब पानी का स्टोरेज हो गया तो यहाँ से बिजली का भी उत्पादन होता है। जैसे यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या कर दिया, नोजल लगा दिया जाएगा। अब यहाँ पानी जब इस फेज से, इस स्पीड से, इतनी हाइट में जब गिरेगी तो वो नोजल को इतने हाई स्पीड से रोटेट कर पा रहा होगा ये आपका पानी से, जिससे आपका बिजली का उत्पादन होगा। तो देखिए, आपने सुना भी होगा, या आप जब बिजली पे करते होंगे तो आपके पास या तो डीवीसी के नाम से आ रहा होगा बिजली बिल, या फिर एनटीपीसी। तो समझिए इसका कंसेप्ट को भी, डीवीसी से आ रहा है मतलब कि ये हाइड्रो पावर प्लांट है, और एनटीपीसी आ रहा मतलब कि ये थर्मल है। थर्मल मतलब कि कोयले से बिजली का उत्पादन हो रहा है। और अगर डीवीसी सप्लाई है आपके पास, यानी कि नदी के द्वारा या फिर कहे तो पानी के द्वारा बिजली का वहां उत्पादन होकर के आपको बिजली सप्लाई हो रही है। क्लियर है? तो आप अपने बिजली बिल वगैरह चेक कर सकते हैं। जैसे झारखंड में अगर आप ये देखेंगे, एनटीपीसी का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रही है आपके पतरातू में, तो वहां पे जो पावर सप्लाई है वहां का जब बिजली बिल आप देखेंगे तो एनटीपीसी, यानी कि वहां पे जो बिजली उत्पादन हो रहा है कैसे, कोयले से। लेकिन जो डीवीसी का अगर आपको पावर सप्लाई हो रहा है, यानी कि दामोदर वैली कॉरपोरेशन, यानी कि घाटी, घाटी इन द सेंस की पानी, यानी पानी से जब बिजली का उत्पादन हो रहा है तो ये आपको पावर सप्लाई हो रहा है। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपको जो बिजली मिल रही है वो बिजली का उत्पादन कैसे हो रहा है, वाटर से या फिर कोयले से। क्लियर हो गया भाई ये भी पॉइंट? अब देखिए, इस नदी घाटी परियोजना का ऐसा नहीं कि केवल एडवांटेज है। अब समझिए, जब ये नदी इधर फ्लो कर रही थी तो इसके पास आसपास का पूरा क्षेत्र यहाँ पर बसा होगा, एक गांव होगा, एक शहर होगा। इस पूरे शहर का क्या होगा, यहाँ पे खाली करना, यानी कि यहाँ के लोगों को पलायन करना पड़ेगा। जिनका अपना यहाँ पे घर है उनको सरकार क्या करेगी, मुआवजा देगी। अब ये भी सरकार मुआवजा किसको देगी, जिसका फुल पेज में अगर पेपर होगा। तो देखिए, इसके एडवांटेज के साथ डिसएडवांटेज को समझिए। जो लोगों का यहाँ से क्या होगा, पलायन करके यहाँ से कहीं और जाना पड़ेगा। क्लियर? दूसरा, अब यहाँ पे जो आपके जीव जंतु जो थे, यहाँ पे बायोडायवर्सिटी को एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है इस नदी घाटी परियोजना से भी। तो ठीक है ना, तो नदी घाटी परियोजना के बहुत ज्यादा नकारात्मक पहलू भी है, उस पर उतना ज्यादा हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि वो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू पे हो जाता है। बाकी ये आपका सकारात्मक पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद आगे का पॉइंट हम लोग डिस्कशन करते हैं कि बिजली का भी उत्पादन हो सकता है। बांध बांधने के कारण झील और झरने का निर्माण होता है, जिसके कारण वह स्थल एक पर्यटक का रूप ले लेती है, टूरिस्ट प्लेस का रूप ले लेती है। और वो टूरिस्ट प्लेस क्या होते हैं, लोग वहां घूमने आएंगे और इस पर्यटक क्षेत्र के निर्माण से आसपास के लोगों को रोजगार भी यहाँ पे प्रदान होगा। अब जो विश्व का पहला जो नदी घाटी परियोजना है, तो देखिए अमेरिका में एक नदी है जिसका नाम है टेंसी नदी। अब टेंसी नदी को जब आप देखेंगे, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू रहे, जब भारत आजाद हुआ तो वो सबसे पहले टेंसी रिवर का इतना फेमस ये नदी घाटी परियोजना थे और इसका इतना प्रॉफिट अमेरिका में लिया जा रहा था। जो टेंसी नदी जो प्रभावित हो रही थी, ठीक है, इसकी जितनी भी सहायक नदियां थी
सभी जगह इतने सॉलिड वे में बांध बना दिया गया, यहाँ बांध बना दिया गया, यहाँ बांध बना दिया गया, यहाँ बांध बना दिया गया, इस प्रकार से। यानी ये नदी जो इधर फ्लो करी थी, इस पानी को यहाँ स्टोर कर लिया गया, थोड़ा आगे निकला, फिर जो आगे आ रही है यहाँ पे स्टोर करके फिर से आगे निकल रही है। अब इससे क्या है, बहुत सारा फायदा आपने देखा, झील, झरने, डैम का निर्माण हो रहा है, बिजली का उत्पादन हो रहा है, रोजगार के उत्पादन हो रहे हैं, सरकार को टैक्स पेमेंट हो रहा है, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे नौकरियां मिल रही है। नेक्स्ट यहाँ पर आपका यहाँ पे इस सहायक नदी पे भी बांध दिया गया। तो ये पूरा का पूरा क्या कहलाया, टेंशी नदी घाटी परियोजना। ये जवाहरलाल नेहरू को देख यहां से प्रेरित होकर के भारत में आए और भारत में सबसे पहला दामोदर नदी घाटी परियोजना ही यहां स्टार्ट किया गया। तो आपसे अगर पूछा जाए विश्व में सबसे पहले, ठीक है ना, वर्ल्ड में सबसे पहले नदी घाटी परियोजना कहां स्टार्ट हुई थी, यूएसए में, और कौन सी नदी पे, तो टेंसी नदी। और इसको देखने के बाद इतने प्रभावित हुए जवाहरलाल नेहरू जी कि इन्होंने बहुउद्देशीय नदी घाटी, देखिए बहुउद्देशीय का मतलब भी समझ में आ रहा है, जिसका बहुत सारे उद्देश्य है। यानी नदी घाटी परियोजना से आपके क्या हो, बहुत सारे उद्देश्य है, बांध, झील, झरने, रोजगार, बिजली का उत्पादन, यानी बहुत सारे उद्देश्य, यानी बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना में नदियों पर बांधे गए। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू, अगर पूछा जाएगा सबसे पहला नदी घाटी परियोजना विश्व में कहां बांधा गया था, तो अमेरिका में। और कौन सी नदी, तो आप कहेंगे टेंसी नदी पे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में नदियों पर बांधे गए बांध को ही, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो बहुउद्देशीय नदी घाटी जो परियोजना थी, तो जवाहरलाल नेहरू ने देखा कि इतनी सारी जो फायदा है, जैसे कि आपने देखा इतना सारा फायदा हो रहा है कि जब हम कोई भी नदी घाटी परियोजना में, यानी कि उस पानी का अगर हम लाभ उठाते हैं तो इससे कई लोग, यानी आम जो जनता है उनको प्रॉफिट हो रही है। इसीलिए इसको असली मंदिर का नाम दिया है, मंदिर इन द सेंस, इसीलिए इन्होंने कहा कि ये आधुनिक भारत का मंदिर। तो आपसे पूछा जाएगा कि जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा था, तो नदी घाटी परियोजना को कहा है इन्होंने। इसीलिए मंदिर कहा है कि मंदिर भैया का जनता के लिए, लोगों के लिए एक अच्छा सा क्षेत्र जो उनके जीवन को सुलभ बना रहा होगा। तो ये नदी घाटी परियोजना जीवन को तो हमारा अच्छा ही बना रहा, हालांकि इसके एडवांटेज के साथ डिसएडवांटेज बहुत सारे हैं। अब नदी घाटी परियोजना को इतना ज्यादा मतलब कि अग्रसर नहीं किया जा रहा। अब क्या किया जा रहा है कि जब ये नदियां आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि जैसे ये दामोदर नदी का फ्लो अधिक है और इधर पे कोई इसकी एक सहायक नदी है, तो यहाँ पे इसकी फ्लो, तो इनको क्या किया जाता है, इंटरलिंक करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है ना, यानी इसकी पानी को यहाँ पर फ्लो कराया जा रहा है। ये अभी प्रोसेस में है, अभी हम लोग आगे डिस्कशन भी करेंगे। रिवर लिंकिंग परियोजना जो है, वो पहली कौन सी दो नदियां है जो ये परियोजना चल रही है, और ये बहुत लंबे समय वाली परियोजना है, इतना छोटा भी नहीं, इसमें बहुत सारा खर्च भी है सरकार को। क्योंकि अब देखिए ये भी जो अभी परियोजना पे अभी जो काम चल रहा है ना, जैसे कि अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि बेतवा और केन वाला, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो ये यहाँ पे ऊपर होगा नदी घाटी परियोजना चंबल, ये रहा। देखिए इस अभी जो देखिए नदी घाटी परियोजना जो आप पढ़ रहे ना, अभी जो सरकार की फोकस चल रही है इस पे, नेशनल रिवर लिंकिंग परियोजना, यानी कि एक नदी को दूसरे नदी से जोड़ने का ये अभी स्कीम स्टार्ट हुआ, यानी कि ये परियोजना पे सरकार काम कर रही है। लेकिन देखिए ये भी परियोजना अब सही नहीं कहा जा रहा। बहुत ऐसे भूगोलवेत्ता रहे हैं जो इनका कहना है कि हम लोग प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, यानी नदी का जो उत्पत्ति है भाई, एक प्रकृति के स्रोत है ये। अब हम क्या कर रहे हैं कि ये नदी का डायरेक्शन चेंज करके इस नदी के साथ इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे खर्च है सरकार की, और ये बहुत लंबा परियोजना भी है। तो इसका नाम रखा गया है नेशनल रिवर लिंकिंग परियोजना। क्लियर है भाई। दूसरी बात, इसको आपको आज ही मैं डिस्कशन करूंगा, नदी जोड़ो परियोजना के नाम से जाना जाता है। कौन सी दो नदी है, केन और बेतवा नदी को क्या किया जा रहा है, आपस में जोड़ने की परियोजना है। जैसे कि हम क्या कर रहे थे, रिवर में अभी बांध बना दे रहे थे, जिससे पानी क्या हो रहा था, जो इधर बाढ़ आ रहा था तो बाढ़ भी संभावना कम हो जा रही थी। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जो केन नदी है इधर से और जो बेतवा नदी है, अब इसका क्या किया जाएगा, इसका रास्ता चेंज कर दिया जा रहा है। इसके रास्ता को चेंज करके इसके पानी को यहाँ पर लाके मिला दिया जा रहा है, जिस नदी में पानी का स्रोत कम है, समझे। तो ये आप प्रकृति से, भाई प्रकृति जाना चाह रहा है इधर, आप उसे इधर ला रहे, तो सिंपल सी बात है, प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे। तो ऐसे भूगोलवेत्ता का बहुत कहना है कि ये भी गलत है। बाकी देखा जाए अभी ये परियोजना पे सरकार काम कर रही है। चलिए, तो ये आपका नदी घाटी परियोजना कंसेप्ट क्लियर है। चलिए भाई, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां तक चीजें आपने समझ लिया होगा। अब देखिए, जो नदियां होंगे उसकी जो सहायक नदी होगी उसके आसपास का पूरा क्षेत्र घाटी कहलाएगा। तो आज हम लोग क्या क्या खत्म करने वाले, सबसे पहले गंगा नदी घाटी परियोजना को खत्म करेंगे। ठीक है, अब आइए पहले इसको यहां पर देखिएगा, इस चीज को पहले बढ़िया से समझिए।
कि यहाँ पे क्या आपको दिखाया जा रहा है। ये हो गया आपका गंगा नदी घाटी परियोजना। यहां से आपको एक एक नाम मैं बोलते चलूंगा क्योंकि आप पूरे अच्छे से पढ़ चुके हैं गंगा नदी को। देखिए ये जो नदी है, इस नदी को हम लोग कह रहे हैं भगीरथी नदी, ठीक है ना। इस नदी को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, भगीरथी नदी। अब इस नदी में इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है भिलांगना नदी। ये आपको पता है भाई, मैं इस पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा। तो देखिए ये भिलांगना नदी और जो भगीरथी नदी, जब दोनों का संगम होता है तो यहीं पर क्या किया गया, एक बांध बांध दिया गया है, ठीक है। इस बांध का क्या नाम है, टिहरी बांध है, ठीक है। क्या नाम है इसका, टिहरी बांध है। ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। इसकी हाइट है 260 या 261 मीटर के अप्रोक्स। तो इतनी ऊंचाई में बांधी गई बांध है जिसके कारण यहाँ पानी का भी बहुत ज्यादा स्टोरेज हो गया है। पानी का बहुत ज्यादा स्टोरेज हुआ मतलब समझिए कि बहुत ज्यादा क्षेत्र भी कवर हुआ होगा ना, बहुत ज्यादा क्षेत्र भी कवर हुआ होगा। इतने जितने भी यहाँ जंगल हैं, वृक्ष हैं, सबको काट करके साफ किया गया होगा। तो इसी के कारण यहीं पे चिपको आंदोलन भी शुरुआत की गई थी। और चिपको आंदोलन का संबंध अगर पूछा जाएगा तो आप कहेंगे टिहरी बांध से है। और इनको स्टार्ट करने वाले व्यक्ति का नाम पूछा जाएगा तो सुंदरलाल बहुगुणा इनके नेतृत्व करता है। तो खैर ये अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले चलते चलेंगे हम लोग बांध को डिस्कशन करेंगे। आपको मैंने क्या बोला कि ये आपकी भगीरथी नदी आ रही थी और इधर से वीलांगना नदी आ रही थी। इन दोनों का जो संगम हुआ, यहीं पे हमने क्या किया, एक टिहरी बांध सरकार ने बांध दिए। यानी कि इसका जो पानी है, इसके पानी को हमने यहाँ पे स्टोर कर लिया भाई। अब इधर हमने नहर खोल दिया, इधर की जितनी सिंचाई का कार्य कर रहे हैं, यहाँ पे झील झरने का निर्माण हो रहा है, टूरिस्ट प्लेस हो रहा है, यहाँ से हम बिजली का उत्पादन कर रहे हैं। ये आपके माइंड में अब चलना चाहिए। क्लियर है भाई। अब ये नदी आगे बढ़ी, जैसे ये हरिद्वार के मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, आपको पता होना चाहिए अब इसका नाम क्या हो गया, गंगा नदी। तो गंगा नदी पे एक बांध बांधा गया है, इसका नाम आपको याद रखना है। ये रेड कलर से दिखाया गया है बांध, इसका नाम है भीमगोड़ा बांध, ठीक है ना। इसका नाम क्या है, भीमगोड़ा बांध। ये सब चीज नोट्स में लिखा हुआ। ये आपका उत्तराखंड के हरिद्वार में बांधा गया। तो आइए पहले टिहरी, जो आप इसको पहले हटा लेते हैं, चलिए खैर। टिहरी जो आपका यहाँ पे टिहरी बांध जो बांधा गया ना, इसको पहले पढ़ते हैं। देखिए टिहरी बांध से जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सबसे पहले चिपको आंदोलन का संबंध किससे है, तो टिहरी बांध से है। यहाँ आपको लिख लेना, इसका नेतृत्व करता कौन है, तो सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है ना, सुंदरलाल बहुगुणा। ये हालांकि इन्वायरमेंट का पार्ट है, इन्वायरमेंट में कवर करते हैं हम लोग, तो इसको समझिएगा। चिपको आंदोलन क्यों स्टार्ट किया गया, तो देखिए टिहरी जो बांध था, टिहरी बांध जो है ना आपका भगीरथी और वीलांगना नदी के संगम में, क्लियर है, बांधा गया। तो पूछा जाएगा टिहरी बांध कहाँ है, कौन से नदी में, तो भगीरथी नदी और वीलांगना नदी के संगम में बांधा गया। भारत का सबसे ऊंचा बांध है, अप्रॉक्स कितना, 261 मीटर है। उत्तराखंड के कहाँ पे है, तो टिहरी में। टिहरी एक क्षेत्र है उत्तराखंड में, वहीं पे बांधा गया, जिसलिए इसका नाम रखा गया टिहरी बांध। अब देखिए ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है, 261 मीटर, जिसके कारण ये क्षेत्र भी बहुत ज्यादा ऑक्युपाई कर लिया, बहुत ज्यादा क्षेत्र आ गया भाई, हाइट ज्यादा हो गया, जिसके कारण यहाँ के जितने वृक्ष हैं, पेड़ है, पौधे, जीव जंतुओं को सबको साफ कर दिया गया। अब ये पेड़ पौधे जो काटे जा रहे थे ना, इन पेड़ पौधों को बचाव के लिए ही चिपको आंदोलन शुरुआत की गई थी। सभी लोग क्या कर रहे थे, पेड़ से चिपक जा रहे थे, चाहे पेड़ को काटने से पहले हमें काटिए। तो ये चिपको आंदोलन जो शुरुआत की गए थे, किसके द्वारा, तो सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। इसके बाद मैंने आपको बताया दूसरा बांध भीमगोड़ा बांध। ये कहा मैंने बताया, जब गंगा नदी, सॉरी, जब आपकी भगीरथी नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती, कहां, तो हरिद्वार में, और उत्तराखंड के हरिद्वार में। जैसे ही गंगा नदी इसका नाम पड़ता है तो यहीं पे एक बांध बांध दिया गया है, भीमगोड़ा बांध। तो आपसे पूछा जाएगा भीमगोड़ा बांध कौन सी नदी, तो गंगा नदी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया आपका गंगा नदी घाटी परियोजना में आपने क्या देखा, सबसे पहले आपने ये देखा कि इधर से भिलांगना नदी आ रही थी, और सॉरी इधर से भगीरथी नदी आ रही थी और भिलांगना नदी आ रही थी। तो इसके ही संगम पे हमने टिहरी बांध को बांध दिया था, ठीक है, जो भारत की सबसे ऊंची बांध है, 261 मीटर। चिपको आंदोलन का संबंध यही है, उत्तराखंड के टिहरी क्षेत्र में बांधा गया। अब इसके बाद फिर हमने एक और बांध दिया, भीमगोड़ा बांध। कहाँ, उत्तराखंड के हरिद्वार में। कौन से नदी में, तो आप कहेंगे ये गंगा नदी पे बांधा गया बांध है, ठीक है ना। कौन सी नदी में, तो गंगा नदी पे बांधा गया बांध है। अब देखिए ये जो नदी आप देख रहे होंगे, ये नदी आपको याद आ रहा होगा, ये कौन सी नदी है, तो आपकी यमुना नदी है। अब यमुना की ये जो सहायक नदी है, ये काफी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे 3 परियोजना स्टार्ट किया गया। देखिए ये आपका कौन सा नदी है, तो चंबल नदी है, ठीक है ना। कौन सी नदी है, तो चंबल नदी है। अब इस चंबल नदी में 3 बांध बांधे गए हैं। ये नाम आपको याद रखना है, इसका नाम, इसका नाम और इसका नाम, और ये कहाँ है स्थित, ये आपको याद रखना है। तो ये आपका कौन सा नदी है, पहले क्लियर रखिए, आप याद रखिए अच्छे से। ये जो नदी आप देख पा रहे होंगे, ये कौन सी नदी है, तो ये आपकी चंबल नदी है, ठीक है ना। इस चंबल नदी में कितने बांध बांधे गए, 3 बांध बांधे गए, 1, 2 और ये 3।
सबसे पहला बांध आपको नाम याद रखना है। इस पहले बांध का नाम क्या है? जवाहर सागर बांध। यानी इस बांध की बात की जाए तो जवाहर सागर बांध हो गया ये, ठीक है भाई, जवाहर सागर बांध। ये हो गया महाराणा प्रताप बांध, ठीक है ना, ये हो गया आपका महाराणा प्रताप बांध। तो तीसरा क्या हो गया आपका? गांधी सागर बांध, ठीक है, तीसरा क्या हो गया? गांधी सागर बांध, महाराणा प्रताप बांध और जवाहर सागर बांध। यहां तक चीजें क्लियर है मेरे भाई? अब आगे आइए, इसको पहले यहां पे देखिए जो यहां पे मैंने लिखा है। मैप में आपने देख लिया नदी के बारे में। अब आइए चंबल नदी घाटी परियोजना। अब समझिए इसको, ये इसको मैंने क्या कहा? चंबल नदी घाटी परियोजना। क्यों कह रहा हूं मैं इसको भी आप एक बार देखिए। देखिए ये आपका जो क्या दिख रहा है आपको, ये कौन सी नदी मैंने आपको बताई? ये चंबल नदी बताई है भाई। अब ये चंबल नदी के आसपास ही बांधा गया ये बांध है आपका तीन, जवाहर सागर बांध, महाराणा प्रताप बांध और ये गांधी सागर बांध। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या नाम दिए हैं? ये चंबल नदी घाटी परियोजना। इस पे हमने तीन बांध बांध दिए हैं। अब आइए, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से आपको याद सवाल पूछा जाएगा। देखिए कौन कौन से बांध बांधे गए हैं, तो मैंने आपको बताया गांधी सागर बांध कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। महाराणा प्रताप और जवाहर सागर परियोजना ये तीन दोनों आपके राजस्थान में। तो आपसे ऐसे पूछेगा गांधी सागर बांध कौन से नदी पे बांधी गई परियोजना है? तो चंबल नदी। महाराणा प्रताप सागर बांध तो ये आपका चंबल नदी। और अगर आपसे बोला जाएगा जवाहर सागर परियोजना ये कौन सी नदी पे बांधी गई बांध है, तो आप क्या कहेंगे? चंबल नदी। क्लियर है? कहाँ स्थित है तो आप क्या कहेंगे? राजस्थान में है जवाहर सागर परियोजना। महाराणा प्रताप सागर बांध कहाँ है? तो राजस्थान में है। और गांधी सागर बांध कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। क्लियर है भाई? अब देखिएगा यहाँ पे, अब यहां क्या किया गया, जैसे ये चंबल नदी इधर फ्लो कर रही थी तो यहां पे हमने एक बांध बांध दिया, ठीक है। अब यहां पे पानी हमने स्टोर कर लिया चंबल नदी का। अब यहां पे स्टोर किया तो क्या हुआ? झील, झरने, डैम, पर्यटक क्षेत्र बन गया, टूरिस्ट प्लेस बन गया, बिजली का उत्पादन हो रहा। फिर आगे गई तो यहाँ एक और बांध हमने बांध दिया राजस्थान में, महाराणा प्रताप, और ये है आपका जवाहर सागर बांध। यहां तक चीजें क्लियर है? कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई दुख दर्द सर बताइएगा। जब चीजें समझ में आ रही कि नहीं, तो हमने यहाँ मध्य प्रदेश में बांध दिया, ये हमने राजस्थान में बांध दिया, ये हमने राजस्थान में बांध दिया गांधी सागर बांध। अब इसके बाद चंबल नदी के बाद ये जो नदी आपको दिख रही है, अगर आपको याद होगा तो इसे हम कहते हैं बेतवा नदी, ठीक है ना। इसे हम क्या कहते हैं? बेतवा नदी। बेतवा नदी में हमने क्या किया? एक बांध बांधा है। अब इसका नाम आपको याद रखना है। बेतवा नदी पे आपने कौन सा बांध बांधा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे दो सवाल बनेंगे। माता टीला परियोजना, ठीक है ना, माता टीला परियोजना। अब ये समझ रहे हैं ना भाई, बांध ना बोल के परियोजना मैं क्यों बोल रहा हूं, या यहाँ पे जवाहर सागर परियोजना क्यों बोल रहा हूं, या महाराणा प्रताप, कि इस परियोजना के तहत हमने बांध बांधे हैं जिससे डैम का निर्माण हुआ है, सिंचाई हम लोग कर पा रहे हैं, नहर कई उत्पादन किए हैं, और हम लोग ने बिजली का उत्पादन किया है, ये टूरिस्ट प्लेस बना तो रोजगार का उत्पादन। तो ये परियोजना के तहत चंबल नदी पे हमने ये परियोजना चलाई है। जैसे कि गांधी सागर नाम दिया है हमने, महाराणा प्रताप नाम दिया है, जवाहर सागर नाम दिया। उसी प्रकार ये बेतवा नदी पे, ठीक है ना, इस बेतवा नदी पे हमने एक परियोजना स्टार्ट किया जिसका नाम रखा माता टीला परियोजना। अब आइए माता टीला परियोजना से आपका क्या क्या एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको कवर करते हैं हम लोग। तो अब हम लोग बात करेंगे ये बेतवा नदी परियोजना के बारे में। यानी कि बेतवा नदी पे हमने जो बांध बांधा या जो परियोजना हमने चलाई उसका नाम रखा माता टीला परियोजना। इस पर बांध बांधने से आपका, देखिए हमने बांध बांधा तो क्या हुआ? पानी स्टोर हो गया, जिससे एक झील का निर्माण हुआ जिसको क्या नाम दिया गया? रानी लक्ष्मीबाई। ये आपका मध्य प्रदेश में। तो झील से डायरेक्ट सवाल बनता है, झील का अलग चैप्टर हम लोग करेंगे भाई। देखिए ये नदी घाटी परियोजना 2 क्लास में खत्म होगा। आज तो गंगा नदी का वाला पूरा सेक्टर देखेंगे, कल हम लोग पूरा दक्षिण भारत, सबसे इंपॉर्टेंट दक्षिण भारत होगा। आपको इतने सवाल वहां से बनेंगे, और सिंधु नदी, इतना सवाल है सबसे मैक्सिमम वहां से बनेंगे। आज का भी बहुत इंपॉर्टेंट, आज तो आपका कंसेप्चुअल ओरिएंटेड सबसे इंपॉर्टेंट था कि मैं इसको समझा दूं, और पूरा गंगा नदी मैं निपटा दूंगा, पूरा बंगाल तक, हुगली का जो बांग्लादेश में मिलेगा वहां तक मैं खत्म कर दूंगा आज। तो ये आपका हो गया, निर्माण हुआ है झील का। तो पूछेगा रानी लक्ष्मीबाई झील का जो निर्माण हुआ है कौन सी परियोजना के तहत? तो माता टीला परियोजना। कौन से बांध बांधने से? तो माता टीला परियोजना। कौन से नदी में है माता टीला परियोजना? तो बेतवा नदी है। कहां पे स्थित है रानी लक्ष्मीबाई झील? तो मध्य प्रदेश में है। अब ये मैं जो लिखा हूं नदी जोड़ो परियोजना, तो मैंने आपको भी बताया कि अब क्या किया जा रहा है ना, कि बांध बांधने से अच्छा किया जा रहा है कि अब नदी को एक दो दूसरे नदी को ही जोड़ देने की परियोजना स्टार्ट की गई है। और सबसे पहला ये नदी जोड़ो परियोजना में आपको ये दोनों नदियां का नाम याद रखना है, एक है केन और एक है बेतवा नदी। यानी ये केन बेतवा नदी को आपस में अब जोड़ने की परियोजना स्टार्ट की गई है, जिसको उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य जो है इससे लाभान्वित होंगे। इसको हम लोग कहते हैं नेशनल रिवर लिंकिंग परियोजना। जैसे
देखिए ये जो आप नदी देख रहे हैं ना, चंबल नदी और ये जो बेतवा नदी जो आपको दिख रहा है, ठीक है। अब जिसका नदी, इसको क्या किया जाए, दोनों को जोड़ने का लिंकिंग प्रोसेस का स्टार्ट किया गया ये परियोजना। क्लियर है भाई? चलिए अब इसके बाद ये चंबल हो गया, चंबल नदी हो गया, बेतवा नदी हो गया, ये कौन सी सहायक नदी है? केंद्र सहायक नदी है। अब इसके आगे चलेंगे, अब हम लोग है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये कौन सी नदी आपको है पता होगा, आपका सोन नदी है। क्लियर है भाई? अब सोन नदी की ये सहायक नदी है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रिहंद नदी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिएगा, रिहंद नदी में एक परियोजना स्टार्ट किया गया है, इसका नाम और एक इसका नाम याद रखना है भाई। अब इसको क्या बोलते हैं, तो ये तो आप पहले याद कर लीजिए, इसको हम लोग नाम ही दिए गए हैं, रिहंद परियोजना का नाम दिए हैं, इस रिहंद नदी के नाम पर ही रख दिए हैं। और इसको हम लोगों ने कहा है सोन परियोजना। ठीक है, इसको हमने क्या कहा है सर? सोन परियोजना। सोन परियोजना, ठीक है सर, इसको हमने क्या कहा है सर? सोन परियोजना। देखिए भाई, सोन परियोजना, रिहंद परियोजना, आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि किस नदी पे आपका सोन परियोजना और रिहंद परियोजना बांध बांधा गया है या परियोजना स्टार्ट किया गया, तो रिहंद नदी में स्टार्ट किया गया। क्लियर है? अब आइए यहाँ पे समझ रहे हैं ना, जैसे कि आपकी ये नदी आ रही थी, ये रिहंद नदी, ये इस प्रकार से ये रिहंद नदी आ रही थी, तो हमने यहाँ पे एक बांध बांध दिया, इसका नाम क्या दिया? रिहंद नाम दिया, रिहंद परियोजना। फिर ये नदी आगे बढ़ रही थी, तो इस पे हमने आगे जाके यहाँ पर एक और बांध बांध दिया, इसको हमने क्या नाम दे दिया? सोन परियोजना। ठीक है, बिहार की सबसे पुरानी, आपसे पूछा जाएगा कौन सी परियोजना है, कौन सी नदी परियोजना, तो सोन परियोजना आप नाम देंगे। चलिए अब आगे बढ़िए यहाँ पे, अब हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं सर, तो इसको देख लेते हैं, रिहंद परियोजना वाला पार्ट को कवर कर लेते हैं, क्या क्या चीजें हमें याद करनी है। मैप में आप देख रहे हैं, इधर आप चीजों को अब याद कर लेंगे यहाँ से। रिहंद नदी घाटी परियोजना, तो दो परियोजना आपने चलाए हैं, एक है रिहंद परियोजना जो कहाँ? उत्तर प्रदेश में। अब उत्तर प्रदेश का सबसे बोला जाएगा लंबी परियोजना या बड़ी परियोजना कौन सी है, तो यही है, रिहंद परियोजना। मध्य प्रदेश में बांधा गया है बाण सागर बांध। अच्छा, ये आपको शायद मैंने नहीं दिखाया था, ओहो उल्टा, मैंने एक चीज उल्टा बोल दिया भाई, सॉरी 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 सॉरी। ये आप यहाँ पे इसको ठीक कर लेंगे। सोन परियोजना रिहंद नदी में नहीं बांधा गया, यार माइंड में चला गया था, गलती हो गया भाई। चलिए देखिए, ये जो रिहंद नदी देख रहे हैं ना, यहाँ पर एक परियोजना बांधा गया, इसका नाम था वान सागर बांध। ठीक है ना, वान सागर बांध, वही मैं सोचूं भाई, वान सागर बांध, इतना बड़ा गलती नहीं होना चाहिए। ये आपका वान सागर बांध बांधा गया आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है ना, वान सागर बांध। और ये जो आप परियोजना देख रहे हैं, इस परियोजना का नाम है जो सोन नदी, ये आपकी क्या है? सोन नदी है भाई। इस सोन नदी में आपका सोन परियोजना स्टार्ट किया गया था। ठीक है, सोन परियोजना, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए समझिए मैं क्या गलती किया, ये आपकी क्या है, ये आपकी कौन सी नदी है, तो ये आपकी रिहंद नदी है। रिहंद नदी में दो परियोजना है, एक है आपका रिहंद परियोजना, दूसरा है आपका वान सागर बांध। रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है, और वान सागर बांध कहाँ? तो मध्य प्रदेश में। दूसरा सोन नदी, ये जो आ रही थी, सोन नदी पे ही एक परियोजना बांधा गया है, सोन परियोजना बिहार की सबसे पुरानी परियोजना। अब क्लियर हो गया होगा आपका, हो जाता है भाई। चलिए अब इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको खत्म करते हैं। सोन ये आपका वान सागर बांध कर रहा है ना जी, हाँ चलिए। तो हम लोग यहाँ पे थे कि रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश, वान सागर बांध मध्य प्रदेश में बांधा गया है। रिहंद नदी पर बांधने से क्या हुआ है, अब देखिए रिहंद नदी पे जो हमने रिहंद परियोजना जो बांधा है बांध, उससे एक कृत्रिम क्या हुआ? जल स्टोर हुआ, जिससे कृत्रिम रूप से एक झील का निर्माण हुआ, जिसको हम लोग कहते हैं गोविंद पंत सागर झील। ये कहाँ है? वेरी वेरी, और खास करके अगर उत्तर प्रदेश में एग्जाम दे रहे हैं तो यहाँ से सवाल आएगा ही। तो गोविंद पंत सागर झील कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। किस नदी में है? रिहंद नदी में है। कौन से परियोजना के तहत? तो रिहंद परियोजना के तहत। क्लियर हो गया भाई? चलिए अब आइए सोन नदी घाटी परियोजना, तो यही मैं बता रहा था कि सोन परियोजना स्टार्ट किया गया है, बिहार की ये सबसे पुरानी परियोजना है। ये आप एक बार यहाँ पे फिर से देखिए कि ये जो हमने रिहंद नदी जो देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे जो आप रिहंद परियोजना चलाएं, तो यहाँ पे पानी स्टोर हुआ, तो यहाँ पे एक झील का निर्माण हुआ, गोविंद सागर पंत झील। ये आपसे पूछता है एग्जाम में। चलिए ये हो गया आपका क्लियर आगे, तो यहाँ तक चीजें क्लियर है भाई। तो सोन नदी वाला भी क्लियर हो गया। अब आइए गंडक नदी को हम लोग देखेंगे बिहार में, गंडक नदी और कोसी नदी देख लेते। चलिए आइए मैप में आइए, सबसे पहले देखिए मैप में ही पढ़ेंगे, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से रिवर सिस्टम खत्म किया भाई मेरे साथ। अब ये सब आपको याद होना चाहिए, क्या कि ये कहाँ आके गंडक नदी, कोसी नदी मिल रही है बिहार में, ये सब आपका काम है। ये कौन सी नदी है पहले, अब काम क्या मैंने आपको याद करवाई, ये आपका गंडक नदी हो गई, ये आपकी क्या हो गई? कोसी नदी है। तो इसी गंडक नदी पे एक बांध बांध दिया गया है, या एक परियोजना बांधा गया है, या परियोजना स्टार्ट की गई है। इसका नाम आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसका नाम इसी नदी पे है आपका गंडक परियोजना, ठीक है, गंडक परियोजना, और ये आपका कोसी परियोजना। बस इतना ही पॉइंट याद रखना है। चलिए इसको एक बार नोट्स में मैच कर ले रहे हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट ना जाए। तो यहाँ पे अब हम लोग आगे देखेंगे गंडक नदी घाटी परियोजना के बारे में। चलिए, तो गंडक नदी घाटी परियोजना में आपसे पूछा जाएगा ये
पॉइंट याद रखना आपको क्या क्या इसमें कि देखिए, अच्छा ये आपसे कौन सा सरकार से ये भी आपको सवाल बन जाता है। तो देखिए गंडक नदी पे जो बांधा गया, गंडक नदी पे बांधी गई जो परियोजना है, स्टार्ट की गई परियोजना, उस पर देखेंगे। तो देखिए ये बिहार सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की दोनों की संयुक्त परियोजना है। तो ऐसे भी पूछा जाएगा कि कौन से दो सरकार, बिहार सरकार झारखंड सरकार, बिहार सरकार मध्य प्रदेश सरकार, बिहार सरकार उत्तर प्रदेश सरकार, या बिहार सरकार छत्तीसगढ़ की सरकार, किसकी संयुक्त परियोजना है गंडक नदी। तो बिहार सरकार और यूपी सरकार। कब ये शुरू की गई थी? 1961 में। कौन सी नदी? गंडक नदी। कोसी नदी घाटी परियोजना, ये आपका बिहार सरकार और नेपाल सरकार की एक संयुक्त परियोजना है, ठीक है भाई। और ये परियोजना 1954 में प्रारंभ हुई थी। नेपाल का एक जगह है हनुमान नगर में ही कोसी नदी पे ये बांध बांधा गया है। और ये जैसे देख रहे हैं ना, ये जो आपका बांध यहाँ जो बांधे हैं आपने, ये जो आपने बांध बांधा है ना, ये आपका नेपाल का एक हनुमान नगर जगह, यहाँ पे बांध लिया है भाई। अब नेपाल वाला फिक्स कर लिया इतना पानी इसका हम लोग लेंगे, इतना पानी बिहार सरकार को जाएगा, ठीक है भाई। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये हो गया। अब आइए फरक्का बांध, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी इस मैप में पहले देख लेते हैं ना हम लोग, क्योंकि रट नहीं रहे हम लोग, चीज़ों को समझ रहे हैं। अब आइए यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ वाला क्षेत्र है, और झारखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप एग्जाम देंगे तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अब ये आपकी जो गंगा नदी आगे आई है, अब ये आपका वेस्ट बंगाल में इंटर कर गई है। जैसे ही इंटर कर गई है तो ये आपकी क्या हो गई? भगीरथी नदी, इसका नाम पड़ जाएगा। और इसको क्या कहेंगे हम लोग? हुगली नदी। ये सब आपको याद आ रहा होगा भाई, ठीक है। अब यहीं पे हमने क्या किया? एक बांध बांध दिया, फरक्का बांध। अब ये आपसे पूछा जाएगा कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। और ये बांध कौन से दो देशों के बीच में विवादित? तो याद रखिएगा, इंडिया और बांग्लादेश के बीच विवाद है। बांग्लादेश कहते हैं कि यह जो बांध बांध दिए ना, जिसके कारण जो पानी मिलना चाहिए बांग्लादेश को, वो पानी उतना नहीं मिल पा रहा। बहुत इसमें विवाद है, यहाँ पे चलते रहता है इंडिया बांग्लादेश के बीच में, इस फरक्का बांध के कारण। इस फरक्का बांध से बिहार सरकार को भी थोड़ी सी दिक्कत होती है, ऐसा बात नहीं है। तो चलिए फरक्का बांध वाला पॉइंट देख लेते हैं, इसमें और भी क्या क्या चीजें लिखा है मैंने। चलिए फरक्का बांध की अगर बात की जाएगी तो आपसे पूछा जाएगा कौन सी नदी पे? तो भगीरथी नदी पे बांधी गई बांध है। कहाँ है? तो वेस्ट बंगाल में स्थित है। और किसके किसके बीच में? कौन सा देश? तो इंडिया बांग्लादेश के बीच में ये विवादित है। अब आइए ये इंपॉर्टेंट सेक्टर यहाँ पे आपको देखना है भाई, इसको समझिएगा बहुत अच्छे से। ये आपका थोड़ा यहाँ पे होच पोच है ये जगह आपका, ये झारखंड वाला क्षेत्र में, और इसको ही आपको मेन समझना है अच्छे से। और खास करके जेपीएससी वगैरह का एग्जाम देंगे, जेएसएससी सीजीएल का देंगे, झारखंड दरोगा का पेपर देंगे, जेएसएससी 10th लेवल का अगर पेपर देंगे, पंचायत सचिव अभी आप 10th लेवल पे भी आया हुआ आपका एग्जाम वैकेंसी। देखिए ये जो नदी को आप देख रहे होंगे, इस नदी को हम लोग कहेंगे दामोदर नदी, ठीक है भाई। ये कौन सी नदी है? आपकी दामोदर नदी है, ठीक है। ये आपकी कौन सी नदी है? तो ये आपकी बड़ाकर नदी है। और ये कौन सी नदी है? तो आपका कोनार नदी है, ठीक है। ये कौन सी नदी है? तो आपकी मयूराक्षी नदी है। बस कोई होचपोच है ही नहीं। क्या होचपोच? कुछ नहीं है। ये हो गया आपका दामोदर नदी, ये हो गया आपकी बड़ाकर नदी, हो गई कोनार नदी, हो गया आपकी मयूराक्षी नदी। आराम से चीजों को याद कर सकते हैं। अब देखिए ये जो दामोदर नदी, ये देखिए ये जो दामोदर नदी आ रही है, यहाँ पे आई, और इधर से आपकी बड़ाकर नदी, इन दोनों का जो संगम हुआ, तो यहाँ पे हमने क्या किया? एक बांध बांध दिया। इस बांध का नाम आपको याद रखना है। इस बांध को हम लोग कहते हैं मैथन, ठीक है ना, मैथन। नाम भी सुना होगा आपने, मैथन बांध इसको बोलते हैं, मैथन बांध, ठीक है। अब इस बड़ाकर में यहाँ पर एक परियोजना है जिसको, या बांध हमने बांधा, जिसको हम लोग कहते हैं तिलैया बांध, ठीक है। क्या कहते हैं हम लोग? तिलैया बांध। इस कोनार नदी में हमने एक बांध बांध दिया, जिसको हम लोग कोनार नदी के नाम से ही कहते हैं, कोनार बांध। उसके बाद ये जो दामोदर नदी आप देख पा रहे होंगे, ये दामोदर नदी और इधर से कोनार नदी का जो संगम हुआ, यहाँ पे हमने एक बांध बांध दिया, जिसको हम लोग कहते हैं पंचेत डैम, ठीक है ना। पंचेत डैम भी आपने सुना होगा। और ये जो मयूराक्षी नदी देख रहे हैं, यहाँ पे हमने एक बांध बांध दिया है। इसका नाम आपको याद रखना है। इसका नाम मयूराक्षी नदी वाला जो नाम है, इसको मासन जोड़ बांध कहते हैं, ठीक है ना। मासन जोड़ बांध के नाम से जानते हैं, ठीक है भाई। क्या नाम से जानते हैं हम लोग? मासन जोड़ बांध। इसको दो नाम है इसका, ठीक है, क्लियर याद रखिएगा। इसको दो नाम से होते हैं, मसन जोड़ या मासन जोड़ बोलते हैं, ठीक है ना। मसन जोड़ मैं लिख दिया हूँ, एक बार देख लीजिएगा झारखंड जीके का बुक में, मसन जोड़ बांध। और इसको कनाडा बांध भी कहते हैं, क्योंकि कनाडा सरकार इसमें काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, पैसा दिया है इस बांध को बांधने के लिए। इसको कनाडा बांध भी कहते हैं। ये चीजें क्लियर हो गया, देख लिया आपने। अब आइए थ्योरी देख लीजिए, पूरे अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएगी। तो यहां आते हैं हम लोग। अब पहले देखिए यहाँ पे दामोदर नदी घाटी परियोजना के बारे में चीजों को देखते हैं। सबसे पहले देखिए मैथन डैम आपको क्लियर है। कौन से दो नदियों का संगम था? दामोदर नदी और बड़ाकर नदी के संगम में। कहां पे? तो झारखंड में। अब दामोदर नदी घाटी परियोजना, जिसको हम लोग डीबीसी भी बोलते हैं, डीबीसी यानी कि दामोदर घाटी कॉर्पोरेशन, ठीक है भाई। अब यहाँ पे आप देखेंगे इसको कि दामोदर नदी को, अच्छा, बंगाल का शोक कहते हैं, क्योंकि इसके कारण बंगाल में बहुत बाढ़ भी आते हैं, बहुत सारे लोगों को नुकसान भी होता है, कई लोगों की मृत्यु भी होती है।
तो इस दामोदर नदी घाटी परियोजना से जो फायदा हो रहा है, लाभ हो रहा है जो राज्य को, बिहार को, झारखंड को और वेस्ट बंगाल को। स्वतंत्र भारत की यही पहली, मैंने आपको बताया भी, पहली नदी घाटी परियोजना है। मतलब जवाहरलाल नेहरू जो टेंसी नदी घाटी परियोजना को देख करके आए तो भारत में सबसे पहले इसी दामोदर नदी पर दामोदर नदी घाटी परियोजना स्टार्ट किए थे 1948 में। तो स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना 1948 में स्टार्ट की गई थी, जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था। कौन से मॉडल पे? तो टेंसी मॉडल। टेंसी मॉडल समझ में आ रहा है? टेंसी नदी जो यूएसए की थी। और कौन से पठार से निकलती है आपकी दामोदर नदी? छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, मैंने आपको बता रखा। मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना के बारे में बात किया जाए तो मयूराक्षी नदी में जो दुमका जो क्षेत्र है, एक डिस्ट्रिक्ट है, वहीं पे एक बांध बांधा गया जिसे कहते हैं मसनजोड़ बांध। ठीक है, इस बांध को बनाने के लिए कनाडा देश ने पैसा दिया, इसलिए इसको कनाडा बांध भी कहते हैं। और मयूराक्षी नदी किसकी सहायक नदी है? तो हुगली की सहायक नदी, आपने देखा भी मैप में। इस नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित जो राज्य है झारखंड और वेस्ट बंगाल। तिलैया डैम बराकर नदी पे, कोनार डैम कोनार नदी पे, पंचेत डैम कोनार और दामोदर नदी के संगम में। अब नदी घाटी परियोजना कल करेंगे भाई। नर्मदा नदी घाटी परियोजना यानी कि जो दक्षिण वाली है, उसके बाद सिंधु नदी आगे करेंगे। बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा आज का क्लास और आप भी याद नहीं, क्योंकि आज ऑलरेडी कंप्यूटर का भी क्लास आपने इंटरनेट वाला बहुत 1 घंटे का किया है और आपको अलग चीज़ पढ़ना भी है। देखिए यहाँ पे फिर से एक बार देख लीजिए, ये वाला क्षेत्र, ये आपके मयूराक्षी नदी आ रही है। कौन सी नदी की सहायक नदी है? कौन सी नदी है भाई? हुगली नदी है, ठीक है ना। और ये आपका दामोदर नदी किसकी? हुगली की सहायक। लेकिन दामोदर की सहायक नदी है बढ़ाकर यहीं पे एक बांध दिया तिलैया बांध। और इस कोनार नदी के संगम और इस दामोदर नदी के संगम में पंचेत डैम है। मयूराक्षी में मसनजोड़ कनाडा बांध और इस कोनार में यहाँ पे कोनार बांध बांध दिया गया। होप शो चीजें आपको पूरा क्लियर हो गई होगी नदी घाटी परियोजना। अब याद नहीं करना भाई, ये सब चीजें समझ करके पढ़ा जाता है, नहीं तो याद करते रह जाइएगा, याद होगा नहीं। चलिए, कल सिंधु नदी घाटी परियोजना, दक्षिण भारत में नर्मदा है, गोदावरी है, कावेरी है, महानदी है, कृष्णा है, बहुत इंपॉर्टेंट भाई। और वहाँ उधर आपके झील बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कल खत्म कर देंगे ये चैप्टर भी बहुत अच्छे से। चलिए, और इसका पीडीएफ अपलोड होगा आज, नदी वाला पूरा पीडीएफ अपलोड होगा, नदी घाटी परियोजना का कल अपलोड होगा, कल खत्म होगा। तो ठीक है भाई, चलिए मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।